सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी। घोटकी, शिकारपुर, कंदकोट, उमरकोट की म्यूनसिपल कमेटी से पीपल्स पार्टी कामयाब। GDA का म्यूनसिपल कमेटी पीर जो गोट से क्लीन स्वीप। सांघर म्यूनसिपल कमेटी में 6 वार्ड्स PP, 6 GDA ने जीत लिए। लाड़काना की टाउन कमेटी डोकरी और बाडा से अवामी इत्तेहाद कामयाब। नौडेरो, रतोडेरो, अरीजा टाउन कमेटी से पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। टाउन कमेटी मीरवा, डिगरी, कंदकोट, टंडूजान से जाले उम्मीदवार जीत गए। टाउन कमेटी अहमदपुर और चौंको से GDA ने मैदान मार लिया। कश्मोर, खानगढ़, डहर की ओबाड़ो टाउन कमेटी से पीपल्स पार्टी कामयाब। लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह में मारधाड़ से भरपूर बल्दियाती इलेक्शन। फायरिंग और लड़ाई झगड़े में 2 अफराद जाँ बहक। खवातीन समेत दर्जनों जख्मी हो गए। सक्खर, घोटकी और कोट DG में गोलियां चल गईं। लाड़काना, कंदकोट, घोटकी, कश्मोर में झगड़े। सियासी कारकुनों का एक दूसरे पर डंडे सोटों से हमला, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। मुक्को लातों का भी इस्तेमाल, पथराव भी किया। कारें और मोटरसाइकिलें तोड़ दी गईं। मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी निशान तब्दील होने पर पोलिंग न हो सकी। तहरीक इंसाफ ने स्वात में ANP से नशिस्त छीन ली। P के 7 के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के फजल मौला 18,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। ANP के हुसैन खान का दूसरा नंबर। ANP को JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल थी। चेरी ब्लॉसम जूता पॉलिश करने वाला और उसका बेटा हमजा कुकड़ी। इमरान खान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज पर बरस पड़े। कहा 16 अरब रुपए के केस में दोनों को सजा होने वाली थी। साजिश से इनको मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पंजाब स्पीड वज़ीर आज़म बना तो उसी स्पीड से मईशत तबाह की। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ की सारी तरक्की इश्तिहारों में थी। इनका हुकूमत में आने का मकसद NRO 2 लेना था। नैब कानून में तरमीम से 1100 अरब रुपए का डाका डाला गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान ने 3.5 साल मुल्क की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। हुकूमत पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाना चाहती थी। PTI के IMF मुआहदे की वजह से मुश्किल फैसला किया। इमरान खान ने सारी तवज्जो अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर रखी। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बनी गाला में इमरान खान के घर से जासूसी की डिवाइस पकड़े जाने का दावा। शहबाज गिल ने डिवाइस लाने वाले मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा इमरान खान ने मुलाजिम को माफ कर दिया। मुलाजिम की जान को खतरा है। डिवाइस लगाने वालों को पैगाम है, घरों का तकद्दुस पामाल न करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा बनी गाला में तैनात मुलाजमीन की फहरिस्त फराहम नहीं की गई। मुतअद्दिद बार इमरान खान से फहरिस्त देने की दरखास्त की। बनी गाला हाउस में काम करने वाले मुलाजमीन की शनाख्त चैलेंज है। फहरिस्त मिलने तक मुलाजमीन का बैकग्राउंड मालूम नहीं किया जा सकता। बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? MQM का सक्खर, नवाबशाह, हमीरपुर खास में धांधली का इल्जाम। वसीम अख्तर ने कहा बल्दियाती इंतखाबात में धांधली हो रही है। बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान नहीं, हंगामा और तशद्दुद हो रहा है। ये कैसा इलेक्शन है कि गोलियां चल रही हैं? इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी आयद होती है। इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात का नोटिस ले। हम नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। PTI का सिंध में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी ने कहा अरबाब रहीम के बेटे पर तशद्दुद किया गया। PTI वर्कर्स के घरों पर हमले हुए। बल्दियाती इलेक्शन में 800 अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ऐसे इलेक्शन की जगह सिलेक्शन ही कर लेते। इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आमरियत में धकेल दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफिक है। 4 साल में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। नेशनल एक्शन प्लान में सूबों का किरदार फिर से बहाल करेंगे। मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन व अमान का यकीनी होना बुनियादी तकाजा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल का एजाज। सऊदी वली अहद ने मेडल पहनाया। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ सऊदी नायब वजीर आजम और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले। मुश्तरका तरबियत, एयर डिफेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलने पर मुबारकबाद। कहा, ये पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। इमरान खान ने टैक्सेस लगाने पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिया। हुकूमत ने IMF के कहने पर आवाम पर टैक्सेस लगाए। मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह 30% पर पहुंच गई। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का शोर करके इक़्तिदार में आई। 2 माह में वो महंगाई हुई जो 3.5 साल में नहीं हुई। चोरों को मुसल्लत करके मुल्क की तौहीन की गई। कौम साजिश करने वालों और गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अपने तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती वादे पूरे करेंगे। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल ना किया तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। रवा साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। अमीर अफराद पर सुपर टैक्स लगाया है तो परेशानी क्यों है? मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था तो हुकूमत क्या करती? वज़ीर आज़म के बेटों और अपने कारोबार पर टैक्स लगाया। अमीरों को आगे आकर कुर्बानी देना होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में झूठ बोला। तनख्वाहदार तबके पर 80 अरब रुपए का मजीद बोझ डाल दिया गया। अजीब मजाक है। 40,000 तनख्वाह वाला गरीब है जिसको 2,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन 50,100 रुपए तनख्वाह वाला अमीर है जिस पर 2.5% टैक्स लगाकर वापस ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर बसान को होम टाउन में शिकस्त। कोट डीजी से GDA ने मैदान मार लिया। टाउन कमेटी के 9 वार्ड्स में 5 पर GDA, 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के भाई और सोहेल के भाई इलेक्शन जीत गए। MQM पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर पेशरफ्त ना होने पर नाराज। वसीम अख्तर ने कहा, हमारी वजह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बने, सब मज़े से बैठे हैं, मुआहदे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, जिसके बाद उन्होंने कमेटी बना दी। सिंध बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। MQM का मुआहदे को असम्बली में लाने का भी मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की MQM वफ्द को मुलाकात की दावत। कहा, हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। MQM से फौरी राब्ता करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी। पार्कर में इलेक्शन के दौरान झगड़ा। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के बेटे इनायतुल्लाह जख्मी। पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में झगड़ा। भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी हो गए। घोटकी में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात। यूनियन काउंसिल के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा और हवाई फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने GDA उम्मीदवार की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। एक और पोलिंग स्टेशन भी मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और GDA के कारकुनों में झगड़ा। पोलिंग का अमल मुअत्तल। कक्कर में 2 पोलिंग स्टेशंस पर कारकुन लड़ पड़े। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। एक पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने। पोलिंग का अमल ताअत्तुल का शिकार। इमरान खान की मुनहरिफ अरकान को वोट ना देने की अपील। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में इंतखाबी मुहिम। कहा, ज़मीर बेचने वालों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये जानिबदार हैं, जानते हैं कि नून लीग के साथ कौन कौन मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन के इनके साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है।
पीपल्स पार्टी के इमरान खान पर निशाने, कहा इमरान खान सिर्फ मीडिया पर जिंदा हैं, अकेले और मीडिया के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो सियासतदान मीडिया का सामना नहीं कर सकता वो इंतखाबात में आवाम का कैसे सामना करेगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा अब इमरान खान सिर्फ टिकटॉक बनाया करें। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब में स्ट्रीट क्राइम पर वजीर आजम का इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर में इजलास, मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की मुल्क भर में आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी में मुलजिम बुजुर्ग खातून के कान से बालियां खींचकर फरार। सादिकाबाद में मोटरसाइकिल सवार ने गली में जाती खातून को रोका, बालियां छीनी और फरार हो गया। बुजुर्ग खातून जख्मी भी हो गईं। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस का आज इफ्तिताह होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो रूट 1 का इफ्तिताह करेंगे। रूट 1 पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। मलीर हॉल्ट, कॉलोनी गेट, नाथा खान पुल, नर्सरी के इलाके शामिल। रीजेंट प्लाजा, जिना अस्पताल, कैंट, मेट्रोपोल, आराम बाग से गुजरकर टावर पहुंचेंगी। पीपल्स बस सर्विस में शहरियों के लिए बड़ी सहूलियात, बसें फुल एयर कंडीशनड, मुफ्त वाईफाई की सहूलत होगी, चार्जिंग पोर्ट्स भी मैसर होंगी। एक बस में 65 अफराद बैठ सकेंगे। हाइब्रिड बसें 40 की रफ्तार तक बैटरी पर चलेंगी। बल्दियाती इंतखाबात 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1000 से जायद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 270 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जिला काउंसिल की 107 और काउंसलर्स की 600 से जायद नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 885 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ का सिंध का बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा, अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। अली जैदी ने कहा बल्दियाती इंतखाबात मजाक से कम नहीं, जंगल में भी इंतखाबात होते तो वो इससे बेहतर होते। इमरान इस्माइल बोले MQM को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए पूरे नहीं होंगे। मुत्तहिदा वाले किसी फोन का इंतजार न करें, अपना फैसला करें। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची में अब MQM का मेयर होगा, किसी को हालात से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम लड़ना नहीं चाहते मगर वो जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। हुकूक के हुसूल की फैसला कुन जिद्दोजहद जारी है। इलेक्शन कमीशन का सिंध में गलत इंतखाबी निशान अलॉट होने वाले हलकों में दोबारा इंतखाबात का ऐलान, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा मजमूई तौर पर पुरान पोलिंग हुई, कुछ पोलिंग स्टेशंस पर शिकायत आईं। फवाद चौधरी ने कहा फंडिंग केस का जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान को दीवार से लगाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। हमजा शहबाज को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। केस में तारीख पर तारीख दी जा रही है। रियासत और आवाम को दीवार से नहीं लगाते, ऐसा करेंगे तो वो रद्द अमल देंगे।